कि मोदी सरकार का ट्रिक है और इन्होंने हमेशा जो अपनी बात कही है उसको मनाने के लिए हर तरह का प्रेशर टैक्टिक यूज़ किया है। जितनी एजेंसीज हैं हमारी भारत सरकार की, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो ईडी है, चाहे वो सीबीआई है, चाहे वो आईबी है, हर संस्था को इन्होंने यूज़ किया है, और चाहे एनआईए है, क्योंकि जो लोग इनकी बात नहीं मान के तो उनको ये इन एजेंसीज को यूज़ करते हैं। आपने पश्चात में देखा होगा कि जो लोग आड़तीय हमारे भाई हैं, जो पूरे पंजाब के अंदर पहले दिन से किसान के संघर्ष में उनके साथ हैं, क्योंकि ये देखा जाता है कि जो किसान है, गरीब है, आड़तिया है, छोटा दुकानदार है, हम सब लोग एक साथ जुड़कर काम करते हैं, परिवार के रूप में काम करते हैं, और सब लोगों का एक 9 मास का आपस में रिश्ता है। लेकिन उस रिश्ते को तोड़ने का काम किया जा रहा है। और आपने देखा कि जिन लोगों ने पहले दिन से किसानों भाइयों का साथ देने की कोशिश की, हमारे आड़तीय भाइयों के ऊपर इनकम टैक्स के रेड हुए, लेकिन सब लोगों ने उस इनकम टैक्स के रेड को जोरदार तरीके से उसका सामना किया। और मैं सबके पास खुद गया, सब हमें आड़तीय भाइयों को खुद मिलकर आया हूं और उनको हौसला देकर आया हूं, क्योंकि आड़तीय का और किसान का जो रिश्ता उसको कोई तोड़ नहीं सकता, और उसके बिना किसी एक दूसरे का गुजारा नहीं है। यह ग्राउंड की स्थिति है। ना तो कोई बैंक किसी किसान को रात को और सुबह में किसी के दुख सुख के वक्त में लोन देता है, और ना कोई और संस्था देती है। ये तो आड़तीय का, मजदूर का, लेबर का, किसान का जो आपस का रिश्ता है, वो ही लेबर को एडवांस देते हैं तो भी आड़तीय देता है, किसान को किसी चीज की जरूरत है वो भी देता है। आप देखोगे पंजाब की जो प्रक्रिया पश्चात में चलती है, उसके अंदर एक ही बात सामने आती है कि जब किसान फसल बीजता है तो अगर डीजल लगता है तो उसकी पेमेंट भी आड़तिया फसल आने पे कर देता है। नहीं, कोई बात नहीं, सबूत तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी ने कोई गलत किया, उनके ऊपर कोई एक्शन हो, वो अलग बात है। लेकिन अगर किसान के आंदोलन से जुड़े हुए वो भाई, जिन लोगों ने किसान के आंदोलन को सपोर्ट किया है पहले दिन से, और उनको अगर ऐसी एजेंसीज आकर उनको ट्रैक करती हैं, तो इसका तो मतलब एक है कि उनके हौसला तोड़ने की बात है। जैसे जिन आड़तियों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया, उन लोगों को 12 तारीख को चिट्ठी आई, 14 को दफ्तर में बुलाया गया, 16 को कागज लिए गए और 18 तारीख को रेड कर दिए गए। तो ऐसा तो कभी भी इनकम टैक्स का नहीं देखा गया, और कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि सीआरपीएफ के पुलिस फोर्स की 2-2 बस भरकर एक छोटे शहर में एक छोटे आड़तीय को रेड करने जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग कोई ऐसा वक्त तो हमने जब टेररिज्म आया था तब भी नहीं देखा था। तो मेरा कहने का मकसद है कि अगर बड़ी एजेंसीज को यूज किया जा रहा है, किसी ने गलत किया उसके ऊपर एजेंसी को यूज करना, वो एजेंसियां उस कार्य के लिए बनी हैं। लेकिन अगर किसी को किसान के आंदोलन को समर्थन देने के लिए बड़ी एजेंसियों को यूज किया जा रहा है, तो ये एक बहुत बुरी बात है, गलत बात है। पंजाब के लोग इकट्ठे होकर इसका सामना करेंगे। हम सब लोग इकट्ठे हैं संघर्ष में, और हम किसान भाइयों के साथ हम सब लोग साथ हैं। देखो, पंजाब ने हमेशा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की दिशा निर्देश के माध्यम से पंजाब ने हमेशा पहलकदमी की है, थोड़ा थॉट प्रोसेस रखा है, विजन रखा है। और मैं ये मानता हूं कि अगर आज पूरे पंजाब के सभी मॉल्स खुले हैं, मॉल्स भरे हुए हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हैं, शादी, लोगों के रिलीजियस प्रोग्राम्स, लोगों की शादी और दुख के प्रोग्राम्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग कोविड के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, मास्क को फॉलो करते हैं। तो हमने कोविड नॉर्म्स को फॉलो करते करते 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को खोला है। और सब लोगों ने, पेरेंट्स की मांग थी, बच्चों की मांग थी, क्योंकि मार्च में एग्जाम्स आ जाएंगे, और एग्जाम्स के अंदर अगर बच्चे स्कूल में जाकर अपने आप को उस एटमॉस्फेयर के अंदर एक्मेलेटाइज नहीं करेंगे, तो शायद बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है अगली कक्षा में जाना, या अगली कक्षा तक की पढ़ाई में अपने आप को सक्षम करना। की बात लोगों की, जिनमें से जिनके मैंने नाम सुने हैं, जिनको एनआईए ने समन किया, उनमें से कुछ लोग को तो मैं भली भांति जानता हूं। जो पंजाब एक छोटा सा सूबा है, तो हर एक वरिष्ठ आप व्यक्ति को वहां के को जानते हो, जिसमें कुछ सिंगर्स हैं, कुछ प्रेस रिपोर्टर्स हैं, कुछ एक्टर्स हैं, उनकी फैमिली है, कुछ बड़े किसान लीडर हैं। उनको जो समनिंग किया, मैं समझता हूँ इस आंदोलन को दबाने के लिए उन्हें समन किया गया है।
जो पॉलिटिकल कंसिडरेशन के लिए समनिंग होती है उसके हम पहले भी विरोधी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। सरकार कोई आए कोई जाए, अगर किसी की पॉलिटिकल परसिक्यूशन होती है, पॉलिटिकल वेंडेटा होता है किसी आंदोलन को खराब करने के लिए, वो जो सरकार ये बीज बोझती है वो आगे भी वही काटती है। सो मैं समझता हूं कि वो करना ठीक नहीं है, मगर हाँ, ये अगर उन्होंने धमकी हमारे चीफ जस्टिस को की है, ये बिल्कुल गलत है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आपको लगता है ऐसे ही कमजोर या बदनाम करने की? बिल्कुल, ये तो देखिए, ऐसी धमकियां जो है वो किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए ही की जाती है। अगर ये वहां से आई हो तो भी, अगर यहां से प्लांट की गई हो तो भी, दोनों ही वजह से किसान आंदोलन को कमजोर करने की ये शरारत है। देखिए, ये तो पुरानी आदत है भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए सरकार की, कि जो सरकार की खिलाफत करेगा उसको कुछ न कुछ परेशानी झेलनी पड़ेगी। अब किसान नेताओं को एनआईए का नोटिस दिया गया कि साहब, जो फंडिंग हुई है, बाहर से पैसा आया है या जो भी है, तो ईडी का भी नोटिस आ जाएगा, एनआईए का नोटिस अब आया है, इनकम टैक्स, सीबीआई जहाँ जहाँ है पूरी तरह से पीछे छोड़ देते हैं। जो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो मर्यादाएं इन संगठनों के बारे में, इनकी निष्पक्षता के बारे में जो हमेशा थी, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। और जाहिर है कि शिरोमणि अकाली दल की तरफ से भी कहा गया है कि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको कमज़ोर करने के लिए ये सब पूरे हथकंडे भारतीय जनता पार्टी और ये केंद्र सरकार उठा रही है।